जालोर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों के आईपीएल पर सट्टे कारोबार का भंडाफोड़, 2 बुकी सहित 6 लोग गिरफ्तार। 20 मोबाइल, 6 एंड्रॉयड फोन, 33,000 रुपए बरामद। ऑनलाइन ऑफलाइन हिसाब की 6 डायरी जब्त की गई है। इंदिरा कॉलोनी में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो जालोर में सटोरियों पर शिकंजा कसा। ये जो तमाम लोग तस्वीरों में फर्श पर बैठे हुए नजर आ रहे, इन पर आरोप है ये वो सटोरिये हैं। इनके पास से ऑनलाइन ऑफलाइन हिसाब की 6 डायरियां मिली है। इंदिरा कॉलोनी कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता श्याम के साथ। श्याम, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी आसिफ, ये जालोर की कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आईपीएल मैच पे सट्टा लगाने वाले जो गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें बुकी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये जालोर के एक मकान में चल रहा था, किराए के मकान में ये कारोबार चल रहा था। इसमें 20 मोबाइल जो डिस्प्ले है सट्टा लगाने के लिए, 3 कैलकुलेटर, 9 एंड्रॉइड फोन, 33,000 रुपए और 6 हिसाब की डायरी सहित करोड़ों का लेन देन है ये किया जा रहा था। ये जो मैच चल रहे थे, इन मैचों पर सट्टा लगाया जा रहा। पिछले लंबे समय से जालोर में ये कारोबार चल रहा था। इसकी जो एसएसओ है, थाना अधिकारी है अरविंद राजपुरोहित के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस सट्टे कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि इनकी पूछताछ में इतने लोग कहां पर शामिल थे और जिले में इस तरीके का जो गिरोह है कहां पर चल रहा था, इन सभी चीजों पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अपने आप में जालोर की कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, जहां पर इस सट्टा कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। जी आसिफ। श्याम, जितने ये लोग सटोरिये बतौर आरोपी सटोरिये पकड़े गए हैं, क्या इनसे जानकारी मिल पाई है? इनके तार और कहां जुड़े हुए हैं? कितने लोग जो है इस सट्टे के गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व हैं? देखिए आसिफ, पुलिस ने ये भी बताया कि ये जो मेन बुकी है पहले बालोतरा में सट्टा लगाने का कारोबार कर रहा था और उसके बाद पुलिस की नजर लगने के बाद इसने जालोर में कारोबार शुरू किया। और इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि इन लोगों का जो गैंग है वो राजस्थान के अलग अलग जिलों में सक्रिय है और ये आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाते हैं और प्रत्येक दिन ये कारोबार चल रहा है, जिसमें जालोर, सिरोही, बाड़मेर, पाली सहित समूचे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इनकी गैंग है वो सक्रिय है और लगातार इस तरीके का आईपीएल पे सट्टा कारोबार किया जा रहा है। लेकिन जालोर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनका ये भी कहना है कि इनकी पूछताछ के अंदर जालोर जिले के अंदर भी और कहां पर ये सट्टा कारोबार चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि भीनमाल व सांचौर में भी इनकी गैंग सक्रिय है और ऐसे में अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद पता चल पाएगा कि जिले के अंदर वास्तविक तौर पर कहां पर ये गैंग काम कर रही है। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आज से लागू। 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क। बीमित परिवारों को सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान के ढहने, बिजली के झटके, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव, डूबने जलने की स्थिति में 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर मिल सकेगा। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख रुपए तक मिलेंगे अगर किसी हादसे के शिकार होते हैं या कोई दुर्घटना होती है तो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कोटा में घूसखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां एसीबी की टीम ने राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड कोटा के प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके दलाल को 87,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर अतुल शुक्ला और दलाल विष्णु सैनी ने ठेकेदार से बिल पास करने और होल्ड किए गए रुपयों को रिलीज करने की एवज में 1,37,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बताया गया है कि अब मेरे 2 बिल पास हुए हैं, उनकी कमीशन राशि 37,000 रुपये और मेरी 42 लाख रुपए मेरी फर्म की राशि जो है वो होल्ड की हुई है, उन बिलों को ये पास नहीं कर रहे हैं। उसके 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई। इस प्रकार 1,37,000 रुपये की रिश्वत की मांग आरोपी अतुल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर RSGL और उसके दलाल विष्णु सैनी द्वारा की गई।
चित्तौड़गढ़ में मासूमों के साथ दरिंदगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 1 साल के मासूम के साथ दरिंदगी करने के मामले में सिर्फ 8 दिनों में आरोपी को पकड़कर उसका चालान पेश कर दिया। आपको बता दें कि बस्सी में एक शादी समारोह में 1 साल की मासूम के साथ जबरदस्ती का मामला सामने आया था। बच्ची अचानक से शादी से गायब हो गई और बाद में उसका शव पास के खेत में बने कुएं में मिला। इस मामले में बीजेपी पुलिस वालों पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें, पुलिस ने मासूम की हत्या करने वाले रमेश ठाकड़ को 22 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था और 8 दिन में आरोपी रमेश ठाकड़ का चालान न्यायालय में पेश कर दिया था। बस्सी में आज से करीब 8 दिन पूर्व एक बहुत ही जघन्य और एक बहुत ही बर्बरतापूर्ण घटना हुई, जिसमें एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करके उसे कुएं में डाल दिया। इसमें प्रकरण दर्ज हुआ था 22 तारीख को और हमने 8 दिन में इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया, जिसमें हमने पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को रखा 24 से लेकर 27 तक और 27 को हमने इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इस दौरान हमने काफ़ी साक्ष्यों का संकलन किया। वो बायोलॉजिकल एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है। नक्शे मौके पे हम गए, प्रॉपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की और एसपी मैम के शुरू से मतलब डे 1 से उनके दिशा निर्देशों के ऊपर हमने उनके डायरेक्शंस के ऊपर हमने काम किया और कोशिश की कि जितने साक्ष्यों को संकलन करें ताकि जब आरोप पत्र न्यायालय में पेश हो तो उसमें कोई कमी पेशी ना हो। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में वास्तव में अगर देखा जाए तो बच्चों के साथ वाकई में बहुत गंभीर अपराध ये इस तरह करे जा रहे हैं। ये बच्चों के साथ जो भावनात्मक, हिंसात्मक या यौनात्मक किस तरह भी इस तरह से इनको जो टॉर्चर किया जाता है, बच्चों के साथ इस तरह की जो घटना की जाती है वो वास्तव में निंदनीय है। और हमारे जो अधिवक्ता साथियों ने ये निर्णय किया है सबने मिलकर कि ऐसे दंडियों के साथ इस तरह की जो है हम लोग पैरवी नहीं करेंगे और किसी को पैरवी करने भी नहीं देंगे। लगातार प्रदेश में दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से काम करते हुए ऐसे दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। चित्तौड़गढ़ में बस्सी में हुए एक दिल दहलाने वाले मामले में जहां 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करते हुए उसको मार कर कुएं में फेंक देने वाले दरिंदे के मामले में पुलिस ने रमेश धाकड़ के विरुद्ध चालान पेश कर दिया। महज 8 दिनों में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस प्रकरण में चालान पेश किया है। अब गेंद न्यायालय के पाले में है और पुलिस इस बात का लगातार प्रयास कर रही है कि ऑफिसर केस स्कीम के तहत लेते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है, जिससे दरिंदे को उसके किए की सजा मिल सके और उस मासूम जिसने अपनी जान गंवाई है एक दरिंदे की दरिंदगी के चलते उसे न्याय मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। पुलिस की स्पेशल डीएसटी टीम और धोरीमन्ना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धोरीमन्ना क्षेत्र के कबूली गांव की सरहद में स्थित एक ढाणी में दबिश देकर एक वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि डीएसटी टीम के सदस्यों ने वांटेड आरोपी दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 19 जिंदा कारतूस और बिना नंबर के स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की। आरोपी दिनेश कुमार के खिलाफ जालोर और सिरोही में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। कोटा के मंडाना थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 57 किलो 490 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस की टीम ने एक स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त की। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी रविंदर सिंह और गुरविंदर सिंह हरियाणा के कैथल जिला के मंडवाल के निवासी हैं। फिलहाल मंडाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के गोवर्धन विलास और टीडी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग का मालिक नए लड़कों को मौज मस्ती का लालच देकर गैंग में जोड़ता रहा। उसके इशारे पर बाल अपचारी शहर से वाहन चोरी कर टीडी और प्रसाद की तरफ भाग जाते और चोरी की गाड़ियां औने पौने दामों में बेच देते। आरोपियों के कब्जे से 12 बाइक बरामद की गई है। और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड के गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हुई। विगत करीब 6 महीने से अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं मोर। गांव के मध्य से गुजर रही 11 किलोवाट की विद्युत लाइन इनकी जीवन को लील रहा है। जिला प्रशासन को भी अवगत करवाने के बाद कोई समाधान नहीं हुआ। राष्ट्रीय पक्षी के साथ हो रहे हादसों से ग्रामीणों में आक्रोश फैला है। राजसर थाना क्षेत्र के सांवलसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
बूंदी के लांबाखो, पटपड़िया, नरोली, गणेशपुरा और पीपलदा के साथ आसपास के कई गांवों में इन दिनों पैंथर की वजह से लोग दहशत में। ये पैंथर इस इलाके में अब तक 12 से ज्यादा मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। खास बात यह कि पैंथर ने जिन मवेशियों को निशाना बनाया है उसमें ज्यादातर छोटे बछड़े हैं। हालात ये कि इस पैंथर की वजह से शाम से पहले लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं और बाहर निकलने से कतराते हैं। गर्मियों में बिहार के गया में पानी का स्तर कम हो जाता है और ट्यूबवेल जो कि पीने के पानी का स्रोत है वो मेंटेनेंस की कमी के चलते ठीक से काम नहीं करते। यहाँ पानी की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़ा होता है। वाटर एड की मदद से ये गांव वालों ने अपनी पानी की जिम्मेदारी का बीड़ा खुद उठाया है। देखिए मिशन पानी की रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी। हम लोग के पानी से बहुत दिक्कत था, पानी की समस्या से। समय से हम लोग के खाना नहीं बनता था, समय से हम लोग को बच्चा स्कूल नहीं जाता था, चापाकल हम लोग के बिगाड़ जाता था तो बहुत भारी समस्या पड़ता था। गर्मियों के समय में आसपास के खेतों में जब दर्जन भर सबमर्सिबल पंप्स चालू होते हैं सिंचाई की पूर्ति के लिए, इन चापाकलों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। जब वाटर टेबल काफ़ी नीचे चले जाते हैं, महिलाओं को कहीं दूर अवस्थित जल के स्रोत पर निर्भर करना पड़ता है पानी की उपलब्धता के लिए। इन चुनौतियों को देखते हुए वाटर एड ने गांव के अंदर समिति निर्माण में सहयोग किया, चापाकल के हार्डवेयर पार्ट्स की मरम्मति में सहयोग किया एवं लोगों की क्षमतावर्धन पे कार्य किया। प्रति महीने की 6 तारीख को समिति के लोग जुड़कर आपस में चर्चा करते हैं एवं 30 रुपये प्रति हाउस होल्ड इकट्ठा करते हैं। इस पैसे से वो चापाकल की मरम्मति एवं अपनी आगे की कार्य योजना के विषय में अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हम लोग बैठक करते हैं तो हम लोग वही पैसा से इसको माने कोई चीज़ टूट फूट गया तो हम लोग पैसा लगा के बना लेते हैं। जो बनना है 2 रोज में बनाते थे पहले, जो हम लोग 1 घंटा में आधा घंटा में हम लोग बना लेते हैं। और महीना थी बरसात के पहले और फिर बरसात के बाद हम लोग जाँच करते हैं। ना तो ऐसा हूँ कोई दीदी के समझ में आया कि पानी अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग दीदी मिल के हम लोग जाँच भी कर लेते हैं पानी के। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। छात्र अनमोल अरोड़ा अपहरण केस पुलिस ने किडनैपिंग केस में एक आरोपी को हिरासत में लिया। वारदात में काम में ली गई कार भी बरामद की थी। सोशल मीडिया पर अनमोल की पोस्ट किडनैपिंग का कारण बनी। अलग अलग फोन और नोटों की गड्डियां इंस्टाग्राम पर डालना उसको महंगा पड़ गया। इंस्टाग्राम पर अकाउंट में 6 लाख रुपए होने की बात लिखना बना किडनैपिंग का कारण। अमीर स्टूडेंट समझकर किडनैपर्स ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने किडनैपिंग केस के सभी 5 आरोपियों को नामजद कर लिया। किडनैपिंग केस के अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश की जा रही है। पुलिस बांदीकुई से 25 अप्रैल को दिन दहाड़े अनमोल का किडनैप हुआ था। 28 अप्रैल को सीकर में मिला था छात्र अनमोल अरोड़ा। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड में 27 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। इनामी बदमाश भैरव गुर्जर का कोई सुराग नहीं लगा। 2 राज्यों में तलाशी अभियान चलाया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन में जुटा पुलिस प्रशासन, 2 डीएसपी, 5 एसआई सहित 125 जवान तलाशी में जुटे हैं। भैरव गुर्जर को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। अब तक 24 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। बारा जिले के बापचा थाना क्षेत्र में एक चोर ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना बापचा रेलवे फाटक के पास की, जहां एक दुकान के बाहर खड़ी बाइक को चोर लेकर फरार हो गए। बाइक चोरी की पूरी घटना फाटक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लाल शर्ट पहने चोर का पता लगाने के लिए लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि बाइक चोरी करने वाला युवक सीमावर्ती मध्य प्रदेश का हो सकता है। और ये बाइक चोरी कर आसानी से ले जाते हुए दिन दहाड़े बाइक चोरी, ये तो सीसीटीवी कैमरे के अंदर
तस्वीरें बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है। यहां तक कि चेहरा भी जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है इस बाइक चोर का। जालोर में दो गैंग आमने सामने आ गए। प्लादर टोल प्लाजा पर उत्पात मचा। ओवरलोड वाहनों के अवैध टोल वसूली को लेकर यह विवाद हुआ। सांचौर से गुजरात जाने वाले NH 168A हाईवे की घटना टोल प्लाजा पर हुई। जबरदस्त तोड़फोड़, गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर हुए। टोल कंपनी की बदमाशी की वजह से विवाद उपजा। अवैध टोल वसूली संचालन के लिए सभी गैंग को पहले से निमंत्रण दिया गया था। और अब बात करेंगे आग के तांडव की। पहली तस्वीर पाली से है, जहां बेकाबू होकर पलटी कार में आग लग गई। इससे कार जलकर खाक हो गई। दूसरी तस्वीर कोटपुतली की, जहां चंदबाजी के पास हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। इसमें भी आग लग गई। और पाली में बेकाबू होकर कार पलट गई। कार के पलटने से कार में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से कार जलकर राख हो गई। चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मेडिकल कॉलेज के सामने यह हादसा हुआ है। और कोटपुतली में बड़ा हादसा हुआ। हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। चंदबाजी के पास यह हादसा हुआ। पलटने के बाद टैंकर में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। एहतियात के तौर पर पुलिस ने ट्रैफिक को रोका। मीथेन केमिकल से टैंकर भरा जा रहा था भिवाड़ी। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। और ये वो तस्वीरें जिसमें वो टैंकर पलटा था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक तौर पर लगी थी। पूरा टैंकर जलकर राख हो गया। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भीषण गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस अस्पताल के कई वार्ड और ओपीडी में कई पंखे टूट पड़े। साथ ही कूलरों का हाल भी ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, पीने के पानी के लिए यहां मरीजों और उनके परिजनों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कई वार्ड में बेड पर गंदगी है और मरीजों को बेडशीट तक उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। पंखा नहीं है और इलाज का भी व्यवस्था नहीं है बराबर। और ये पंखा लाइट का और ये सभी कूलर पंखे नहीं चल रहे। लेटरिंगों में लेटरिंग फुल हो रही है। लेटरिंग जाने में परेशानी आ रही है मरीजों को। पाली जिले में अरावली की गोद में आबाद फुलाद गांव के लोगों ने शनिवार को नशा मुक्ति के खिलाफ नई नजीर पेश की। महिलाओं की जागरूकता और ग्रामीणों के जज्बे के बूते इस गांव ने शराबबंदी का तमगा हासिल कर लिया। गांव में शराब की बिक्री को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मतदान करवाया गया, जहां कुल
3,485 मतदाताओं में 2,664 ने वोट दिया। 2,643 ग्रामीण यानी 99% से ज्यादा लोगों ने शराबबंदी के समर्थन में वोट दिया। मतगणना का परिणाम आते समूचा गांव खुशी से झूम उठा। ढोल थाली की गूंज के बीच आतिशबाजी की गई। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। गुड़ की मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। जिले का घोड़ावट के बाद ये दूसरा गांव है जहां शराबबंदी हुई। जानकारी के अनुसार फुलाद गांव में शराब का चलन वर्षों से रहा, जिसके कारण अपराध और घरेलू हिंसा बढ़ती रही। इसको लेकर पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में मुहिम चलाकर युवाओं को जोड़ा गया और घर घर जाकर लोगों को शराब के नुकसान बताए गए। सफेद राजस्थानी लिबास और लाल पगड़ी, यह है देवासी समाज का परिधान। कहीं रबारी, कहीं देवासी तो कहीं मालदारी के नाम से पहचाने जाने वाले लोग पूरी तरीके से पशुपालन और खेतीबाड़ी पर निर्भर करते हैं। यही वजह कि सावन की बरसात का इन्हें सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। इसी सावन के शगुन देखने के लिए लोग अक्षय तृतीया से पहले पड़ने वाली अमावस्या को रेत के दरिया में हल चलाते हैं। कभी इस हल को ऊंटों के पीछे बांधकर चलाया जाता है, लेकिन ऊंटों की संख्या कम होने के कारण इस हल को प्रतीकात्मक रूप से पुरुष के पीछे लगाकर चलाया जाता है। बाड़मेर में भी शनिवार को अमावस्या के दिन बारिश का शगुन देखने के लिए रेत के दरिया में हल चलाया गया। ये सदियों से अमावस के दिन क्या होता है कि जब आखा तीज की शुरुआत होती है तो सदियों से यहाँ ये होता है कि भाई अब आज अपन तैयारी करते हैं हल जोतने की। तो सदियों से बच्चों को सीख दी जाती थी कि भाई अपन खेत में जाकर हल कैसे जोतना है। तो आखा तीज वाले दिन शुभ कार्य देखकर ही शुरू करते थे और बच्चों को सीख देते थे। तो मतलब गीत ये जैसे आखा तीज के पर्व पर बहुत ये मतलब गाया जाता है। पुराने वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अब तो जैसे ऊँट की जनसंख्या कम हो रही है, तो इसलिए आज जैसे हमारे पास ऊँट होता तो वहाँ से ऊँट से हल जोते। बाड़मेर जिले में एक बार जातीय पंचों का तुगलकी फरमान सामने आया। यहां पर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ गया। जातीय पंचों ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए 4 परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस भी पंचों के साथ खड़ी दिख रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने 22 अप्रैल को पचपदरा थाने में 14 पंचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने 9 दिन बीत जाने के बावजूद भी केस तक दर्ज नहीं किया। पीड़ित परिवार ने अपनी रिपोर्ट में जान माल का खतरा भी बताया। दरअसल हीराराम ने मृत्यु भोज की शिकायत की थी, जिससे खफा पंचों ने 4 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया। और सीधा रुख करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ, जो मेगा फ्री हार्ट कैंप के अंदर इस समय पहुंचे हुए हैं। पिछली बार मैं आया था, अभी हम देखा कि बच्चों को ऑपरेट हो चुके हैं, तो यहाँ से बस रवाना की गई थी। कितने बच्चे, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जो जिनकी उम्र 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल है, उनके हार्ट के अंदर अगर छेद है या वाल्व खराब है, जिनका इलाज आप जानते हो कि कितना महंगा होता था, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपये लगते थे। श्री सत्य साई और हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद के अंदर, पराजपुर के अंदर भी इनका मैं खुद देख के आया था। मैं गया वहाँ देखने के लिए, बहुत मैं प्रभावित हुआ कि किस प्रकार से पूरे देश भर के बच्चे, छोटे बच्चे, उनका पूरी तरह फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क इलाज होना हिंदुस्तान में पहली बार देखा। हम लोग खाली 5,000 में देखते रास्ता में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से आने जाने का खाली उत्तर स्टेशन पर उत्तर लगा करके वापस इलाज करवा के ट्रेन में बिठाने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की।
इस प्रकार कोई भी सेवा नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार की सेवा करते हैं। बहुत कम ऐसे एनजीओ भी हैं, एनजीओ की कमी नहीं है, समाज सेवी की कमी नहीं राजस्थान के अंदर, तो एक परंपरा है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी परंपरा बरसों से है। हमारे यहाँ दानदाता सेवा भाई लोगों की कमी नहीं है। पर एक जो श्री सत्य साई बाबा के नाम से एक ऐसा बनाया हॉस्पिटल जहाँ पर मैं खुद वार्डों में गया, जब बहुत छोटे बच्चे भर्ती थे उनको मैंने देखा था और मैं बहुत देखा कि कितने छोटे बच्चे जिनकी जिंदगी में गांव का है, ढाणी का है, और अगर कोई इतना नहीं मिलती तो कैसे इलाज कर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बिजली संकट की बात, लेकिन इसके